हमारी कंपनी में होने वाली आज एक ऐसी एक्टिविटी जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश क्रिएटिविटी। आज है दिन संडे का और संडे के दिन कोई काम करवाता नहीं, वैसे हमारी कंपनी तो ज़रूर करवाती है। तो आज वर्कर लोग काफ़ी कम आए हैं, 4-5 ही वर्कर आए हैं। उसके लिए एक मुझे और पीछे एक सेफ्टी वाले भैया हैं उनको, और एक सीजर लिफ्ट के ऑपरेटर हैं, वो भी उधर झाँक रहे हैं नीचे, जैसे कि झाँकना नहीं चाहिए था वो झाँक रहे हैं। वो तीनों लोग 5 वर्कर को काम करवाने के लिए हम 3 लोग आए। हमारा जो अनएक्सपेक्टेड जो काम था वो यही था, लिफ्टिंग वर्क। जो पीछे आपको दिख रहा होगा ये क्रेन, ये 60 टन का क्रेन है। इससे हम 700 से 800 किलो का वज़न उठाने के लिए 60 टन का क्रेन का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको लिफ्टिंग के लिए हमें एक ऑनलाइन परमिट रेज करना होता है फ़ोन से, जो कि मैंने डाल दिया है। और ऑफलाइन भी एक परमिट बनता है लिफ्टिंग प्लान का, वो पीछे ये जैकी भाई बना रहे हैं। देन उसके बाद अपना लिफ्टिंग वैसे अभी गाड़ी चेकिंग कर रहा है, सही है कि नहीं है, घुमा के उसके बाद अपना लिफ्टिंग चालू होगा यहाँ से लेवल 5 पे। इधर ऊपर सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे लिफ्टिंग चालू होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जकी। आज है संडे और हम लोग को बुला लिया ड्यूटी पे। एक भी वर्कर आया नहीं है, हम लोग को झूठ कर ड्यूटी पे बुला लिया। आप देख सकते हैं कहीं वर्कर नहीं है, ठीक है। एक वर्कर आया है जिसका नाम दुर्विजय, उसके चक्कर में हमको आना पड़ा, ठीक है। वो वाला वर्कर ये है, ये वर्कर है वो, इसके चक्कर में हम सब जी इसी का ये झूठ का नीला टोपी और ये पहन के आ गया है, ये वर्कर है, ठीक है। काम करने के लिए कोई वर्कर नहीं, काम ये सीजर चलाने के लिए आ गया। इसके चक्कर में हम सब आए हैं। देखिए, मेरे को बुलाया गया तो इसलिए मैं आया, नहीं तो मुझे कौन बुलाया आप, कोई बताइए कौन बुलाया? ग्रुप में मैसेज डाला गया था कि सीजर लिफ्ट ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन इनको आना है, इनको छुट्टी नहीं मिलेगा। तो पता नहीं वर्कर आया नहीं है, सीजर लिफ्ट वाला किसको चलाएगा बैठा करके। टीम आया है, दिनकरन टीम आया है, मैं उसके लिए आया है। अरे बाकी मैं नहीं जानता। ऑपरेटर का क्या जरूरत है भाई? तो उसको अब मुझे नहीं मालूम, मुझे जो मालूम मैं बता दिया। और एक ये साहब, अरे ये कौन भाग रहा है, देखो ये देखो, ये तो भाग रहा है इधर उधर यार। ये बंदे का छुट्टी है। ये लोग सिर्फ तंग करने के लिए आता है, फिर भी ये इधर आ गया घूमने के लिए। ये सब सिर्फ तंग करने के लिए आता है। देख रहे हैं लोग, इसका भाग रहा है सिर्फ बच के सेफ्टी वाले से। इस लड़के का खूबसूरती देखिए आप लोग, बस हंसने का, मुस्कुराहट का इसका सिर्फ ये देखिए। है मुस्कुराहट, ये जो हंसता है तो फूल खिलता है। क्या मुस्कुराहट है जी आइए सर, ये हमारे भाई जैसे हैं, जितना मजाक करते हैं वो मजाक पे ही सही वो है। तो भाई जैसा ठीक है भाई, ये रतियन फेल किया है, सच बता रहा हूँ, दिमाग हमारा खराब हो रहा है। ये भाई 6000 रुपये बच रहा है, देख रहे हो भाई लोग, फीलिंग तो दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। देखिए दोस्तों, एक वर्कर ये आया है, एक भाई साहब ये है, बाकी हम खुद आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है। कंपनी में हमारे कंपनी का GTVP और आपको रोल्स रॉयल सबको मालूम होगा, एक भी बंदा नहीं है, सिर्फ हम तीनों ही हैं। चलिए हम तीनों क्या वर्किंग करेंगे तो नहीं, कहीं पे बैठ के फांकी मारेंगे। चलिए आज हम एक छोटा सा ब्लाउज बनाते हैं। भाई ब्लॉग क्या होता है? तो क्या ब्लॉग? हाँ ब्लॉग। अरे ब्लॉग बनाते हैं, मतलब ये वीडियो आप काट दीजिएगा, ठीक है। ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग हाँ ब्लॉग, मिनी ब्लॉग जी हाँ, मिनी ब्लॉग बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग वहाँ लेके चलते जहाँ ये दोनों वर्क करेंगे, ठीक है। और आपको दिखाएंगे क्या क्या वर्क करेंगे, क्या किए हैं वो बताते हैं, हमारा काम क्या है वो सब आपको गले। सो बेसिकली हमारी जो कंपनी है ये अडानी का साइट है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर बन रहा है, और डाटा सेंटर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पावर की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की। अगर इसमें इतना भारी इक्विपमेंट लगा होता है, इसमें 1 सेकेंड के लिए भी पावर कट हो जाए तो इसमें अरबों डॉलर का नुकसान हो सकती है। तो उसके लिए कंपनी बैकअप के लिए बड़ी डीजी यानी कि डीजल जनरेटर लगाए रहती है। उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रोल्स रॉयस को मिला है। तो उसी कंपनी के अंदर हम लोग एज ए साइट इंजीनियर काम करते हैं। तो यहाँ पे डीजी का काम चलता है, तो हम दिखाते हैं अपना डीजी रूम। तो ओवरऑल ये हमारा डीजी रूम है, इसके अंदर चलते हैं। इधर आपको डीजी भी दिखाएंगे और हमारा काम क्या क्या है वो सब भी दिखाएंगे। तो ये हमारा डीजी है, एक बहुत बड़ा सा डीजी है। ये जो डीजी है ये लगभग 3800 किलोवाट का है, यानी कि सिंपल भाषा में अगर ये एक डीजी हमारे गांव में चला जाए तो पूरा गांव को अकेले देख सकता है। और ऐसा डीजी हमारे डाटा सेंटर के 5 फ्लोर है, उसमें 5 फ्लोर के चारों कोने में एक यानी कि 20 डीजी इस डाटा सेंटर में लगा हुआ है फॉर बैकअप के लिए। ये नहीं कि परमानेंट ये चलेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट होती है तो वो इमरजेंसी में ये चलेगा और उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। सो ओवरऑल हमारा काम क्या है कि ये एक इतना सा एरिया है, डाटा सेंटर के चारों कोने पे एक ऐसा रूम बना होता है जहाँ पे डीजी को इंस्टॉल करना होता है। तो हम लिफ्टिंग करके सबसे पहले ये डीजी को लाते हैं, उसके बाद डीजी को पोजीशनिंग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद अपना जीसीबी पैनल होता है, जो कि ये जो डीजी करंट बनाती है उसको इस बस डक के थ्रू उस जीसीबी पैनल में जाता है और वहाँ से और आगे डाटा सेंटर को यहाँ से पावर सप्लाई होती है।
अब ये डीजी चलेगी तो आवाज़ भी करेगी और डाटा सेंटर में ज़्यादा आवाज़ नहीं होता है। तो इस रूम को इंसुलेटेड करने के लिए ये एकॉस्टिक पैनल लगाते हैं। इसका साइज़ 1x1 का है। ऐसा एकॉस्टिक पैनल इस रूम में लगभग 400 के आसपास लगता है एक रूम में, और एक फ्लोर में 2000 के आसपास ये एकॉस्टिक पैनल लगता है। उसके बाद ये एग्जॉस्ट का काम होता है। यहाँ से इसका धुआं निकलता है, ऐसे करके बाहर निकलता है इसका धुआं। और इसका जो डीजी गर्म भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गर्म होगी तो इसको गर्म हवा फेंकने के लिए इधर से हम बनाते हैं, डक्टिंग का काम करते हैं। इसके अंदर लोअर्स इंस्टॉल करते हैं जिससे कि डायरेक्ट गर्म हवा बाहर ना निकले। ये जो लोअर्स है ये उसके गर्म हवा को अवशोषित करता है और उधर इसको टेम्परेचर को कम करके नीचे बाहर फेंक दिया इसकी हवा को। तो उसके लिए हम डक्टिंग का इंस्टॉलेशन करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हवा बाहर इस होके सीधे बाहर निकलता है, और इसको हवा भी चाहिए होती है, उधर से खींचेगी जिससे कि गर्म हवा बाहर निकलेगी, ठंडा हवा को अंदर लेगी जिससे कि इंजन ठंडा भी होगा। तो उसके लिए हम आगे इसमें फ्रेश एयर के लोअर्स भी लगाते हैं, जो कि आगे ये है और उसके आगे फिन्स है, जो कि स्टार्टिंग में आपको दिखा होगा। बेसिकली यही सब हमारा काम है। और ये वसडक का है, इसमें से जो पावर निकलेगी वो सब जिस भी पैनल में जाएगी वहीं तक हमारा काम है। बस इतना ही काम हम लोग का रहता है। इसी में ढेर सारा समय लग जाता है। ये डाटा सेंटर है तो यहाँ पे सेफ्टी से काम करना होता है। उसके लिए ऐसा ऑफिसर कंपनी रखे रहता है कि बंदा लोग ढंग से काम करे, सेफ्टी में काम करे। क्या हो सेफ्टी साहब? जी सर बोलिए। ठीक बानू? एकदम ठीक है। देखिए, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। पहले क्या होता है ना, गांव घर में हम लोग जैसे तैसे काम करके पैर हाथ तोड़वा लेते, ठीक है, मगर जो बड़ी कंपनी होती है उसमें हम लोग सेफ्टी देनी चाहिए, समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ हम लोग कंपनी रखा है, इसलिए कि हर कोई वर्कर सेफ्टी फॉलो करे। अगर नहीं फॉलो करे तो हम लोग उसका इंतजाम करते हैं, कार्ड छीन लेते हैं, उसको भगा सकते हैं, ठीक है, कंपनी का काम रोकवा सकते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ रखा गया है। और ये हम लोग काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रूम है। हम तो इतना आसानी से बता दें कि हमारा ये काम है वो काम है, लेकिन ये डाटा सेंटर यहाँ पे काम सेफ्टी से करनी होती है। बंदा जैसे कि ऊपर में अगर काम करेगा तो उसको काम करने के लिए प्रॉपर एक्सेस चाहिए होगा, जैसे कि बंदा को काम करने में कंफर्टेबल हो। और बंदे का पूरे जिम्मेदारी कंपनी की होती है, वो काम करते समय उसको एक भी खरोंच ना आए। वैसे भी किसी भी अच्छी कंपनी का ये रूल होता है कि काम अगर थोड़ा डिले हो तो चलेगा, लेकिन बंदे को कुछ ना होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं, हम लोग भी हैं। काम कराने के साथ साथ बंदे की सेफ्टी का भी फुल इंतजाम करते हैं। जैसे ऊपर में अगर काम करना होगा, इस बीच में अगर कुछ काम करना है तो कैसे बंदा करेगा, तो उसके लिए इसका फुल का इंतजाम करता है प्रॉपर एक्सेस के लिए, जहाँ पे बंदा प्रॉपर खड़ा हो सके, गिरे ना। उसका सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए उसका सेफ्टी बेल्ट पहनने रहता है, और अपने हाइट से ऊपर एंकरिंग किया होता है कि बाई चांस अगर उतना सेफ्टी के बाद भी वो गिर जाए तो वो बच सके, उसको कुछ। आज के वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस कंपनी के बारे में और अच्छा सा डिटेल्स में आपको ये वीडियो बना के दिखाएंगे कि ये हमारा क्या क्या काम है। काम को हम डिटेल में आपको दिखाएंगे। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।